नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। आपको बता दें कि पूरा जो देश में एनडीए के जो नेता हैं, दल हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पद प्राप्त करने के लिए जो हैं फिराक में लगे हुए हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति जारी है। वजह यह है कि बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सहयोगियों की ज़रूरत है और ऐसे में सहयोगी मोल जोल कर रहे हैं। विभिन्न फार्मूला निकल रहा है। विभिन्न फार्मूला ये निकल रहा है कि आखिर कि मंत्रियों की संख्या जो है वो विधायकों की संख्या पर होगी, जातियों के आधार पे होगी, विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं उसके आधार पे होगी। तो आपको बता दें कि जदयू की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन आशंकाएं कई जताई जा रही है। आशंकाएं ये जताई जा रही है कि जातियों के आधार पर भी मंत्री बनाया जाएगा और नीतीश कुमार हो सकता है कि इसी साल चुनाव करवाएं, क्योंकि नतीजे लोकसभा के जो हैं उनके फेवर में रहें। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव भी वो कराना चाहेंगे। आपको हम बताते हैं कि बिहार में जो मंत्री पद का शपथ होने वाला है उसको लेकर क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं और किन किन तर्कों को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में औसतन 4 सांसदों पर एक मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही है। इस फॉर्मूले के आधार पर एनडीए की 30 सीटें जीतने वाले बिहार राज्य से 7 से 8 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास और हम से कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले सांसदों को गहन जो है मंथन चल रहा है। इन सांसदों में इनमें जातिगत समीकरणों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार से एक जाति से एक केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह, राज्यसभा सांसद संजय झा के अलावा लोकसभा सांसद रामनाथ ठाकुर और सुनील कुमार कुशवाहा के नामों की चर्चा हो रही है। ललन सिंह का नाम पिछली मोदी कैबिनेट में भी मंत्री बनने की रेस में था, लेकिन आरसीपी सिंह के आने से उनका पत्ता कट गया। इस बार उन्हें मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि ललन सिंह भूमियार जाति से आते हैं। अगर उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है तो जदयू या बीजेपी के किसी अन्य भूमियार नेता के मंत्री बनने के आसार कम हैं। भूमियार समाज से बीजेपी के गिरिराज सिंह और विवेक ठाकुर का नाम भी प्रमुख है। इसी तरह अति पिछड़ा समाज से रामनाथ ठाकुर और कोयरी जाति से सुनील कुमार कुशवाहा, जो कि वाल्मीकि नगर से सांसद हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो बीजेपी से पिछड़ा और सवर्ण से मंत्री बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी से राजपूत समाज से आने वाले राजीव प्रताप रूढ़ी या जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के नाम की चर्चा चल रही है। वहीं ब्राह्मण समाज से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर या राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इस समाज से जदयू के संजय झा का नाम भी चर्चा में है। यादव समाज से बीजेपी के नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसी तरह दलित समाज से लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान के मंत्री बनने के आसार नजर आ रहे हैं। महादलित समाज से आने वाले पूर्व सीएम और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी का नाम चर्चा में है। इसके अलावा मल्लाह जाति के एक भी नेता को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शपथ ग्रहण समारोह रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होना है। ऐसे में बीजेपी, जदयू और अन्य दलों से कौन कौन मंत्री बनेगा, इस पर 24 घंटे के भीतर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बता दें आपको, बिहार में बीजेपी, जदयू समेत सभी दलों की नज़र अब विधानसभा चुनाव पर टिकी है। विपक्षी दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रोजगार के मुद्दे पर खूब सुर्खियां बटोरी। इस कारण चुनाव खत्म होते ही नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ बहाली निकालना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की सफलता को देखते हुए नीतीश कुमार जल्द से जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव कराने का विचार कर रहे हैं और बता दें कि इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मंत्रिमंडल को गठित किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में जातीय समीकरण को लेकर भी कैबिनेट में मंत्री जो है वो चयनित हो सकते हैं, नियुक्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ बता दें कि यह भी फार्मूला है कि कितने विधायकों पर एक
कितने सांसदों पर जो है वो एक मंत्री पद दिया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रामाणिक होता है जातिगत जो है जातिगत साझेदारी के हिसाब से जो है वो दिया जा सकता है मंत्री पद, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और पूरी आशंका बन रही है कि हो ना हो इस साल ही अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर ये खबरें चलती हैं कि पिछले साल से ही वो काफ़ी एक तरह से बेचैन हैं कि बिहार में जल्द से जल्द विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। तो हो सकता है कि मोदी कैबिनेट का जो गठन हो बिहार में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गठित किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि बहुत जल्द जो है अब सारी स्थितियां जो हैं वो स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कल शाम 6 बजे शपथ ग्रहण है और उससे पहले ही खबर मिलना शुरू हो जाएगा कि किसे किसे मंत्री बनाया जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।